अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ये जनवरी में, मिड ऑफ जनवरी, मैंने ये कुछ पाइनएप्पल के क्राउन्स थे जो लगाए थे बालू मट्टी के अंदर, प्लेन बालू मट्टी के अंदर। तो लास्ट मंथ मैंने जो है अप्रैल के मिड में मैंने ये जो है 1 2 3 4 जो है और एक वहाँ 2 वहाँ पड़े हुए हैं। टोटल ये मैंने लगाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 क्राउन्स मैंने लगाए थे, जिनमें से तकरीबन 6 मैंने क्राउन्स जो हैं ये इसमें प्लास्टिक पॉट में यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर दिया था। और इनके अंदर जो मैंने सॉइल यूज़ की थी वो यूज़ की थी अपना बालू मट्टी थी, थोड़ा सा गोबर था, यानी कि अगर 70% बालू मट्टी थी, 15% गोबर था और 15% जो है वो कंपोस्ट थी, यानी कि पत्तों की खाद, डीकम्पोज हुआ हुआ गोबर जो है। ये जो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये मेरा डीकम्पोज किया हुआ, मैंने अपने पास ये रखा हुआ है गोबर। ये बालू मट्टी है, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया, बालू मट्टी वो मट्टी होती है जो बारिशों के साथ पहाड़ों से होती हुई दरियाओं और नदी के तलों में बैठ जाती है, और जब दरिया या नदी के तले खुश्क होते हैं तो उसको वहाँ पे एक्सकेवेट उनको करके ये वहाँ से मट्टी निकाली जाती है। ये मानी जाती है कि इसमें ड्रेनेज भी पौधे के लिए बहुत अच्छी रहती है और स्टोरेज भी बहुत अच्छी रहती है। ये पानी एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट भी कर देती है और पानी को अपने अंदर स्टोर भी कर लेती है, क्योंकि इसमें रेत के भी पार्टिकल मिक्स होते हैं। तो आज मैंने जो है ये अपने जो है पाइनएप्पल के जो क्राउन्स हैं ये मैंने लगाए थे। इसका तरीका कुछ इस तरह था दोस्तों कि पाइनएप्पल का जो क्राउन होता है उसको आपने नीचे से पाइनएप्पल को पकड़ के ऊपर क्राउन को आपने ट्विस्ट देना है, तोड़ना नहीं है क्राउन को। आप जब ट्विस्ट देंगे पाइनएप्पल के क्राउन को तो पाइनएप्पल का क्राउन उठ जाता है ऊपर और नीचे से थोड़ी सी उसके डंडी आ जाती है। तो उसमें आपने करना इस तरह, इसके 2 तरीके होते हैं। मैंने तो पानी में नहीं इनको सोक किया था, वरना आप अगर उसके नीचे वाले पत्ते थोड़े से उतार के और उस क्राउन को पानी के ग्लास में लगा दें तो तकरीबन 15 से 20 दिन में उसकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैंने वो तरीका नहीं किया था, मैंने इसको डायरेक्ट जो है अपना बालू मट्टी के अंदर, प्लेन बालू मट्टी के अंदर मैंने इनको लगाया था कि मैं बोला देखूं कि लोग जो नेट पे तरीका बताते हैं वो पानी का है कि इस तरह ये चलता है, थोड़ा सा देर से चला है लेकिन चला ज़रूर है, कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, इसकी स्लो है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ये सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोई होते हैं पौधे जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, कुछ होते हैं जिनकी ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ होती है। तो ये मेरे अब 6 क्राउन मेरे पास बचे थे जो मैंने लगाए थे पाइनएप्पल के। इनको मैं जो है ट्रांसप्लांट करूँगा, तो इनको मैं आपके सामने आपके साथ जो है वो ट्रांसप्लांट करके आपको 1 या 2 दिखाता हूँ, और फिर बाद में मैं इनको खुद ही ट्रांसप्लांट कर लूँगा ताकि आपको भी जो है ये पता चल जाए कि पाइनएप्पल को किस तरह लगाना है। तो दोस्तों, ये मेरे पॉट्स में पहले की गमली मट्टी पड़ी हुई थी, तो ये मैं जो है इसके अंदर जो है थोड़ी सी ड्राई मट्टी और डाल लेता हूँ, बालू मट्टी। ये इसके अंदर मैंने ड्राई बालू मट्टी डाल दी है। ये बालू मट्टी डल गई। ये थोड़ा सा मैं गाय का गोबर, क्योंकि गाय का गोबर मैं थोड़ा सा कम इस्तेमाल करूँगा
और ये जो है मेरे पास कंपोस्ट है, पत्तों की खाद है, इसको भी मैं इतना ही डाल दूंगा इसके अंदर, बस काफ़ी है। क्योंकि ये जो है दोस्तों पाइनएप्पल जो है, इसके लिए जो आइडियल गमले का साइज़ है वो है 18 से 20 इंच, जिसमें आपको ये तकरीबन 18 महीने से 20 महीने के दरमियान जो है आपको ये एक फ्रूट देगा, और उसके अंदर से फिर उसके जो है वो सकस भी निकलेंगे, जिनसे आगे आपको पाइनएप्पल जो है, और इसको आप जो है फुल सनलाइट में रखें, इसको कोई प्रॉब्लम सन से नहीं है। पाइनएप्पल जो है उसको सनलाइट बहुत पसंद होती है, और इसको जो है पानी जो है आपने डेली बेसिस पे इसको पानी देना है, क्योंकि पाइनएप्पल है जूसी होता है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ये सूखे आप इसको जो है पानी दें। अगर सॉइल ड्राई नहीं होती है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये हम जो है मिट्टी अपने इस पॉट में जो है कर लेते हैं। और दोस्तों वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए कि पानी ब्लॉक नहीं होना चाहिए इसके अंदर पाइनएप्पल में। हम हटा देते हैं यहाँ से। ये दो हमारे पॉट्स आ गए। अब हम ले लेते हैं अपना एक पाइनएप्पल, और इसको हम निकालने के लिए थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसके कांटे होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपना हाथ बचाइएगा, क्योंकि बहुत शार्प कांटे होते हैं इसके। आराम से अपनी 2 उंगलियां नीचे डाल के इसको पकड़ के पलट के यहाँ से थोड़ा सा इसको ठोक लेते हैं। या टेबल का कोई कॉर्नर हो उससे, ये देखें 2 दफ़ा नॉक किया, ये बाहर आ गया। रख के ठेकड़ी जो है ये हटा दी हमने इसमें से। इसको हम इधर ही थोड़ा सा तोड़ देंगे। ये आप देखें दोस्तों, ये वाइट कलर की रूट्स इसकी आनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों बहुत आराम से ध्यान से आपने करना है, क्योंकि इसकी रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। ये अब हमने और ये जो नीचे इसके एक्स्ट्रा लीव्स होंगे जो दोस्तों, ये जो हैं, ये जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं नीचे के जो ये लग रहे थे, आपने इनको जो है प्रूनर की मदद से या ये इस तरह आपने इनको खींच देना है। ये दोस्तों देखें, ये सब आ गया। अब मैं इसको
एक्स्ट्रा पत्ते नीचे के हम जो है इसके ये काट देते हैं। या तो सिंपली छील देते हैं इस तरह। अब ये इस पूरे को हम उठा के इस तरह इसमें रखेंगे और जो मिट्टी है हमारी नई और पुरानी मिक्स जो है वो करके कि इसको शॉक ज़्यादा ना लगे, वापस अब हम इसके अंदर जो है दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है कि इसके पत्ते जो हैं वो नीचे टच ना हो। तो हमने इसको हाथ में उठाया थोड़ा सा, जो पत्ते नीचे टच हो रहे होंगे हम उनको भी दोस्तों चेंज करना पड़ेगा। ये दोस्तों एक हमारा चेंज हो गया। इसको अब हम पानी दे देंगे और पानी दे के इसको दो या 3-4 दिन के लिए हम इसको उस जगह फुल सन लाइट में नहीं रखेंगे। इसको उस जगह पे हम रखेंगे जहाँ पे छन के इनडायरेक्ट धूप आती हो, क्योंकि अभी ये शॉक में होगा, क्योंकि अभी इसकी मिट्टी हमने चेंज की है, थोड़ी सी रूट्स भी डैमेज हुई होंगी हमसे करने में। तो इसको हम थोड़ा सा शेड वाले एरिया में रखेंगे और इंशाल्लाह हफ्ते के बाद जो है हम इसको फुल धूप में दोबारा से ले आएंगे और इंशाल्लाह फिर ये ग्रोथ करेगा। और इंशाल्लाह इसको जो है हम फिर एक मैं वीडियो बनाऊंगा जब इंशाल्लाह इसको 18 इंच के पॉट में मैं ट्रांसफ़र करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अभी मैंने ये 6 पूरे अपना चेंज करने हैं, तो ये मैं अब चेंज कर लूँगा और इनको पानी दे दूँगा मैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोबान नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।